नमस्कार, स्वागत है समुद्र नगरी में। और बहुत ही बच्चों के एक डाउट रहता है इस फील्ड में को लेके कि सर एंटर करने के लिए क्या हमें इंग्लिश आना बहुत ज़रूरी है। देखो भाई, अब ज़रूरी है कि नहीं है ये तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन मेरी कंपनी में या मेरी पिछली लास्ट कंपनी में भी मैंने जहाँ तक देखा था, जीपी रेटिंग से आए हुए या फिर कैडेट फील्ड से भी आए हुए लोग या जो एक्सपीरियंस फिटर थे, एबी थे, वो बहुत ही अच्छी इंग्लिश नहीं बोलते थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि एकदम से 100% इंग्लिश आना ज़रूरी नहीं, लेकिन वहीं पर मैंने देखा भी है कि जो हमारे शिप पर फॉरेन के क्रू थे, जैसे कि जो इंडिया से नहीं थे, विदेशों में बहुत ज़्यादा ही इंग्लिश को टारगेट नहीं करके पढ़ाया जाता है। हमारे इंडिया में बहुत ही ज़्यादा इंग्लिश को टारगेट करके पढ़ाया जाता है कि जैसे कि वर्ल्ड में इंग्लिश के बिना कुछ चल नहीं सकता। लेकिन शिपिंग इंडस्ट्री में आने के बाद मैंने देखा है कि सिर्फ इंडियन की इंग्लिश ही बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है, अदर देन जहाँ पर इंग्लिश जिसका लोकल लैंग्वेज है उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। इंग्लिश जिस कंट्री का लोकल लैंग्वेज है उनको छोड़ के दुनिया में जितने भी 195 में से 190 कंट्रीज़ में इंग्लिश नहीं बोली जाती है, और उस 190 कंट्रीज़ में से एक इंडिया भी है जहाँ पर इंग्लिश को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। लेकिन शिपिंग इंडस्ट्री में आने के बाद मैंने नोटिस किया है कि दुनिया में सारे देश को इंग्लिश पे इतना ज़्यादा टारगेट नहीं करते हैं जितना हम भारत में करते हैं, ठीक है। फिर भी हमारे भारत में जितने भी जिसको लगता है इंग्लिश नहीं आती है, तो मैं आपको बता दूं, आप लगभग 150 से भी ज़्यादा कंट्रीज से ज़्यादा आप इंग्लिश बोलते हो। जितनी भी इंग्लिश आपको आती है, फॉरेन में आप जाओगे वहाँ पे हाय हेलो गुड मॉर्निंग भी बोलने कितनों को नहीं आता है, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसा आप निराश मत होइए, भारत में आपकी जितनी भी इंग्लिश है वो भी इनफ है, लेकिन कोशिश रहे कि अच्छी इंग्लिश रहे थोड़ी सी, क्योंकि अगर रेटिंग में भी जा रहे हैं तो आपको वैसे तो वर्ल्ड से कोऑर्डिनेट नहीं करना है, लेकिन आपकी शिप पे जो क्रू है, टीम है, अब जैसे मान लो आप इंडिया से हैं, अगर आपके साथ बांग्लादेशी है या श्रीलंकन है, वो तो हिंदी में कोऑर्डिनेट कर लेंगे, लेकिन वहीं पर कोई अरबी साथ में आ गया या फिर अफ्रीकन कोई साथ में आ गया, तो जाहिर सी बात है हिंदी नहीं समझ पाएगा वो। तो आपको उतनी इंग्लिश आनी चाहिए कि कम से कम उनसे दोस्ती यारी बन जाए और साथ में बढ़िया काम चले आपका, ठीक है। क्योंकि शिप जो होता है एक फैमिली जैसा होता है। फैमिली जैसे आप घर पे रहते हैं, अपने माता पिता भाई बहन सब लोग साथ में हैं, और परिवार एक कैसा एकजुट होकर रहना पड़ता है। शिप भी वैसा ही है। नेवी में यही बहुत ही अच्छी इसकी क्वालिटी मर्चेंट नेवी में कि आपको यहाँ पर पूरे दुनिया के जितने भी देश हैं सब मिल के एक फील्ड में वर्क करते हैं, और सभी बहुत ही अच्छा एक बॉन्ड रिलेशन बन जाता है शिप पर, ठीक है। तो मैं बस ये कहूँगा वीडियो के थ्रू कि इंग्लिश बहुत ज़्यादा टारगेट लेके फोकस नहीं करना है। हाँ, एज अ कैडेट अगर आप एंटर कर रहे हैं तो श्योर टारगेट रखो कि बहुत अच्छा इंग्लिश रहे आपका, क्योंकि वर्ल्ड में आपको कनेक्ट करना है, और पोर्ट टू पोर्ट पर ऑफिसर से या फिर पोर्ट स्टेट से या फिर जितने भी हमारी कंपनीज़ में जो भी फॉरेन की कंपनीज़ हैं, तो फॉरेन कंपनीज़ में जो भी हमारे क्रू मैनेजर हैं या जो भी डीपीओ हैं, तो वो सब इंग्लिश में ही कोऑर्डिनेट करते हैं ज़्यादातर। तो जो ऑफिसर रैंक में जा रहे हैं, इंग्लिश उनके लिए इम्पॉर्टेंट है और अच्छा भी है। ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी इंग्लिश आए तो बहुत अच्छा है। एज अ क्रू में आप जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा ही इंग्लिश की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इतनी इंग्लिश ज़रूर रहे कि आपको कहीं दिक्कत ना आए किसी से कोऑर्डिनेट करने के लिए, ठीक है। वर्ल्ड में आप घूम रहे हो, दुनिया में अलग अलग देशों में आप बाहर जाओगे, घूमने टहलने जाओगे, तो थोड़ी तो इंग्लिश इतनी होनी चाहिए कि सामने वाले से आप बातचीत कर सको, आपका काम हो जाना चाहिए, ठीक है। बाकी बहुत ज़्यादा ही प्रेशराइज लेके आप मत होइए टेंशन, ठीक है। क्योंकि कभी कभी होता है हिंदी मीडियम से 10th पास करके आप जीपी रेटिंग कर लेते हैं, फिर आप सोचते हैं कि जीपी रेटिंग तो हो गया है, अब शिप पे कैसे, क्योंकि बोल रहे हैं इंग्लिश के बिना जा नहीं सकते हैं या फिर बिना इंग्लिश के काम नहीं होता। तो डोंट वरी, ऐसा टेंशन नहीं है। आप 1-2 साल में धीरे धीरे इंग्लिश पे अगर फोकस करेंगे, शिप पे जाने के बाद भी बढ़िया तालमेल मिला के आप सीख सकते हैं और बहुत ही अच्छी इंग्लिश आपकी स्पीकिंग हो जाएगी, ठीक है। तो नो वरीज, मिलते हैं नए नए वीडियोस टॉपिक्स आते रहेंगे, और सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आगे चैनल को ले जाइए, ठीक है। नमस्कार, जय हिंद।